अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये पेच बनाना, जो आप किसी पर भी बना के लगा सकते हैं। जब मैंने इस सूट को देखा था, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा है। इसको हम कमीज़ पे भी लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ पर हम इस पेच को निकाल कर लगा सकते हैं। और ये डिज़ाइन बहुत ईजी है और ये मतलब जल्दी से बनने वाला है। मैं हमेशा जो ग्लू के साथ होता है चिपकाने का, हमेशा वही डिज़ाइन बनाती हूँ, जो जल्दी भी हो जाता है और जिनको नहीं आता वो भी कर लेते हैं आराम से। तो यहाँ पर मैंने इस डिज़ाइन को पहले ही एक स्केच बना लिया था। इसके लिए मैंने लिए थे कटदाने, मोती और ज़रकन। जो मोती तो मेरे काम में नहीं आए थे, इसलिए मैंने छोटा वाला कटदाना लिया था, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसके साथ। और मैंने एक थोड़े बड़े साइज़ की कटदाने से बड़े वाले साइज़ की नलकी होती हैं, वो ली थी। क्योंकि उसका जो ये बीच में मैंने इसमें नलकियाँ रखी हैं, मैंने इस ग्लू को पूरे को ऐसे लगा लिया था पूरा, मतलब सही से। और उसके बाद जो ये छुटे नहीं, ज़्यादा ही लगानी है क्योंकि ग्लू दिखती नहीं है सूखने के बाद, इसलिए मैंने इनको अच्छे से चारों तरफ डाल दिया था। फिर इसकी एक आउटलाइन कर ली थी। जो नलकियाँ थी इनको बिल्कुल एकदम लाइन से लगा दिया था गोल गोल, ताकि ये एक शेप में आ जाए। उसके बाद मैंने चारों तरफ इसके फेविकॉल लगा ली थी काफ़ी सही से, क्योंकि ये छूटे नहीं बस इसलिए। और ये पेच इतना प्यारा लग रहा था ना तैयार होने के बाद। तो यहाँ पर मैंने लिए थे छोटे वाले कटदाने लिए थे मैंने। इनको पहले ही पिरो के रख लिया था एक धागे में। काफ़ी मेहनत लग गई थी इनमें, तो मैंने ये पहले ही वीडियो बनाने से पहले मैंने इनको पिरो के रख लिया था। आप लोग भी इसी तरह से इसको एक धागे में, जो सुई धागा होता है, जो सेट वाली सुइयाँ होती हैं आरी वाली, उनको करके इस धागे में आराम से ये डल जाते हैं। तो बस मैंने उसी की हेल्प से मैंने इसको जल्दी से कर लिया था। ये कोई 10 से 15 मिनट में मैंने इसकी इतनी लंबी लड़ी बना ली थी। तो मैंने इसको बस फटाफट से इस तरह, इसको हमने थोड़ा ढीला रखना है और ज़्यादा धागा रखना है, क्योंकि जब ये कट कट के धागा होता है तो धागा कम पड़ जाता है जब हम इसको चिपकाते हैं। तो इसी तरह से मैंने इस सारे चिपका लूँगी सारी पत्तियों पे। और इसका बहुत ध्यान रखना है। ये चिपकाने में टेढ़ी-मेढ़ी लाइनें हो जाती हैं, लेकिन इसको एक डंडी या फिर किसी भी चीज़ की हेल्प से आप इसको सीधा करते रहना, उससे ये बहुत ही अच्छे बिल्कुल शेप वाली आ जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको आराम से, एक मैंने स्टिक ली हुई थी, मैंने उसकी हेल्प से इसको बिल्कुल सीधा कर लिया था। तो ये बड़ी प्यारी और अच्छे तरीके से हो गई थी। जब तक इसके पे ग्लू रहती है, तो जब तक इसकी सफाई नहीं दिखती है। जब ग्लू सूख जाती है ना, तो तब पता चलता है कि कितना सफाई से हुआ हुआ है। लेकिन इसको जितना सफाई से करने की कोशिश करो ना, चिपकाने का काम तभी अच्छा लगता है जब बहुत ज़्यादा सफाई से हुआ हुआ होता है। तो जिन लोगों को आरी का आता है, आरी का भी तभी अच्छा लगता है जब वो सफाई से होता है। और यहाँ पर चिपकाने में तो ज़्यादा सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। तो बस इसको मैं बहुत ज़्यादा हाथ संभाल कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने तीसरी लेयर भी पूरी कर ली थी। ये पत्तियाँ बिल्कुल बहुत प्यारी लग रही थी होने के बाद। और ये पंखे में बैठ के करने के साथ साथ ये हैंड टू हैंड सूख भी रही थी, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था सूखने में। तो बस ये मेरी पूरी हो गई थी। अब मैं इसमें अंदर सोच रही थी कि मैं मोती करूँ या फिर ज़रकन, लेकिन मोती बहुत इसके सामने ऐसा लग रहा था कि उनमें शाइनिंग नहीं है, इसलिए मुझे ज़रकन ज़्यादा बेहतर लग रही थी। ज़रकनों का जो शाइनिंग वाली थी इतनी प्यारी सी थी, तो मैंने वो लगानी ज़्यादा ठीक समझी, क्योंकि मोतियों में इतनी शाइनिंग नहीं थी और कटदाने में ज़्यादा शाइनिंग हो रही थी और नलकी में भी। तो यहाँ पर मैंने ज़रकनें ली थी बिल्कुल बारीक वाली, और उसका कलर बिल्कुल शाइनिंग वगैरह बहुत अच्छी थी। ये फ़ोन में तो इतनी ज़्यादा नहीं चमकती हैं, लेकिन जहाँ पर भी लाइट पड़ रही है एकदम से चमक मार रहा है कटदाना भी और ज़रकन भी। तो यहाँ पर इसी तरह की ये ज़रकन भी थी। ये मैं इस थोड़ा-थोड़ा गैप देकर ज़रकन को चिपका लूँगी लाइन से, क्योंकि मैं इसको मिलाकर भी कर सकती थी, लेकिन जब अगर मैं मिला के करती तो ज़्यादा टाइम लग जाता और टाइम भी लग जाता और फिर ये ज़्यादा हैवी भी हो जाती, उस तरह का लुक नहीं आ पाता जो मैंने देखा था। तो मुझे उसका जैसा लुक देना था, तो मैंने इसको थोड़ा गैप दे देकर चिपकाया और ये बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। सूखने के बाद आप लोग देख सकते हैं। अब आती है इस पेज को निकालने की बारी। तो यहाँ पर जो मैं निकालती थी, जिस आर्क वगैरह का या जो भी बोलते हो आप लोग, तो वो ख़राब हो गया था और कुछ वो मुझे मिल भी नहीं रहा था जो मैं उसको ठीक करके काम चला लेती। तो इसलिए मुझे मोर्टीन लेनी पड़ी, और मोर्टीन से थोड़ा वो ख़तरा रहता है कि कपड़ा कट नहीं जाए, बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से कर रही थी, तो लेकिन फिर भी अल्लाह के शुक्र से बहुत ठीक हो गया और बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।